नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कई अहम मुद्दों की। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जमाना भी बदल जाता है और जो जमाने के साथ न बदले वो वक्त के पीछे रह जाता है। यही वजह है कि अब वक्त के साथ साथ चलने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। बीजेपी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी अपने पूरे सिस्टम को डिजिटल करने की तैयारी कर रही है। भोपाल में हुई कांग्रेस की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह ऐलान किया। कमलनाथ ने कहा कि सदस्यता अभियान में लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है, कागजों में फर्जी मेंबर बना लिए जाते हैं और इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मंडल से राज्य स्तर तक का पूरा डाटा डिजिटल किया जाएगा। वेबसाइट और ऐप के माध्यम से कांग्रेस सदस्यों की सभी जानकारी डिजिटलाइज कर रही है। कांग्रेस का मकसद है कि हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और गतिविधियों की जानकारी सीधे नेताओं को एक क्लिक पर मिले। हालांकि मध्य प्रदेश की राजनीति में यह प्रयोग नया नहीं है। इससे पहले बीजेपी भी अपना 15 दिवसीय बूथ विस्तार महाअभियान चलाकर प्रदेश की 65,000 बूथ समितियों को डिजिटल कर चुकी है। बीजेपी ने अपने पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज करने का काम पूरा किया है, लेकिन सवाल यह है कि गुटबाजी, पदाधिकारियों की निष्क्रियता और सदस्यता न मिलने से परेशान कांग्रेस क्या अपने सिस्टम को वाकई डिजिटल कर पाएगी या फिर कमलनाथ की ये कवायद भी दूसरी घोषणाओं की तरह शिगुफा बनकर रह जाएगी। इसी पर आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे कि आखिर जो रणनीति लगातार कांग्रेस द्वारा बनाई जा रही है, क्या कांग्रेस उस पर अमल कर पाएगी। डिजिटल में कन्वर्ट किया था, अब ये डिजिटल का कन्वर्जन हम करेंगे। इस विषय में सब जिला अध्यक्षों को समझाया इस तरह ही किया जाए। सर मंडल को लेकर भी आपने कहा 2-2 तक जो है उसकी नियुक्ति हो जा रही है, इस्तीफा देना। बिल्कुल, क्योंकि ये 3-4 महीने से चल रहा है और जहाँ नहीं होता तो हम मानेंगे कि वो सक्षम नहीं है बनाने में। मेंबर बनाए हैं डिजिटल एग्रेसिव होकर जवाब दे। आज देश विरोधी काम कर रहे हैं, समाज विरोधी काम कर रहे हैं, उनसे हम मुकाबला करेंगे। कांग्रेस का व्यवहार आजकल एक नकलची बंदर की तरह हो गया है। जो भाजपा करती है वो उसको लेते हैं। भाजपा ने बूथ चलो अभियान दिया, बूथ गए विस्तारक अभियान, तो उन्होंने घर घर चलो लिया। लेकिन हुआ क्या, घर घर वो चलो जाकर उनको अपनी हैसियत पता लग गई कि सब कोई उनके साथ नहीं आने वाला। तो अब भाजपा के डिजिटल जो हमारा ऐप था उसका तोड़ क्या निकालते, तो उन्होंने कहा हम भी डिजिटल अभियान करेंगे। तो हमने तो फिर भी साहब रियल लोगों का किया, पर इन नकलची बंदरों के हाथ तो गाजर भी नहीं लगने वाली है। अब सुनिए कि आखिर प्रदेश का मिशन जो है कांग्रेस का वो है क्या। एक बैठक हुई, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो मौके पर मौजूद थे। डिजिटल मेंबरशिप के राष्ट्रीय प्रभारी ने राज्यों के ने दिया है प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बैठक में शामिल हो चुके हैं। हमने आपको सुनाया किस तरीके से भाजपा ने भी अपना पक्ष रखा और ये कहा कि नकलची बंदर हो चुके हैं कांग्रेस वाले। जो कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, वो इसलिए आगे बढ़ना चाहती क्योंकि भाजपा जो कर रही है वही कॉपी करके कांग्रेस भी आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पर तमाम बड़े आरोप ये भी लगते आए हैं कि प्लानिंग तो बहुत की जाती है, पेपर पर तमाम काम होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पाता है। तो जो वादे, जो प्लानिंग लगातार कांग्रेस कर रही है, क्या कांग्रेस उस पर अमल कर पाएगी। अभी आपने सुना और खुद कमलनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि पेपर वर्क हुए लेकिन कई फर्जीवाड़े भी हुए, यानी कि सदस्यता अभियान में भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं कांग्रेस के। तो आगे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो कैसे होगी। लेकिन भाई दूसरी ओर भाजपा मजबूत है, ये तमाम दावे लगातार किए जा रहे हैं। तो ये देखी और देखा में क्या फर्क है और क्या कांग्रेस अब नकलची बंदर हो चुकी है। तमाम बड़े सवाल है, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अमीनुल खान जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही दूसरी ओर नेहा बग्गा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी बड़ी मुखर प्रवक्ता है। नेहा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, नकलची बंदर कौन हो रहा है। क्योंकि देखिए आपकी तरफ से भी लगातार मेंबरशिप के लिए तमाम काम होते हैं, तमाम प्लानिंग होती है, लेकिन वो एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूशन जो है वो बड़ा ही प्रॉपर होता है, लेकिन शायद कांग्रेस उसमें आज तक विफल होती आई है। इसीलिए जो भाजपा कर रही है वो कांग्रेस करना चाह रही है। नहीं, आप देखिए कि जिस तरीके से आपने पैकेज में भी बाइट सुनवाई, तो अगर भारतीय जनता पार्टी घर घर दस्तक अभियान चलाती है तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी घर घर चलो अभियान चलाते हैं। और उसमें भी हमने देखा कि जब कमलनाथ जी देवास गए
तो वहां कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए, ग्वालियर गए तो महिला जिला अध्यक्ष जो है वो नाराज होकर चली गई। उसी प्रकार से अब जब वो सागर जा रहे हैं तो बाकी नेताओं के मुंह इधर उधर हो गए। आज की बैठक की भी अगर आप बात करेंगे जिसमें वो संगठन की चर्चा कर रहे थे, मुकुल वासनिक जी आए हुए थे, तो वहां पर अजय सिंह भैया नहीं थे, पचौरी जी नहीं थे, दिग्विजय सिंह नहीं थे, सज्जन सिंह नहीं थे, तो तमाम सारे बड़े नेता, अरुण यादव नहीं थे। तो हम ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है तो उसी प्रकार से कांग्रेस उसको कॉपी करती है। तो मुख्य बात यह है कि नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, और कांग्रेस के पास जब नेता और नीति दोनों नहीं है, संगठन किस प्रकार से चलाया जाता है जब उसकी कोई नीतियां नहीं है, तो ये प्रयास कितना भी कर लें वो धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि खुद कमलनाथ जी अभियान शुरू करने से पहले, डिजिटल करने से पहले ही हताशा जो है उनके ऊपर आ गई है, और उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो इनके कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नकली डेटा दे देते हैं जब सदस्यता अभियान चलाया जाता है, और इसीलिए सदस्य बनते नहीं, आंकड़े उसमें दिखाए जाते हैं। अब आप देखिए डिजिटलाइज कैसे करेंगे भाई, जब फिजिकल नहीं है नेता और जो मुख्य नेता है वो जब गायब है, तो डिजिटल में आप कौन से कार्यकर्ताओं को लेकर आएंगे। और मुख्य बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी सदस्यता के लिए जाएगी, डिजिटल अभियान के लिए जाएगी, तो दिग्विजय सिंह गुट कहेगा भाई हम क्यों जुड़े, पचौरी जी का गुट कहेगा हम क्यों जुड़े, सज्जन सिंह वर्मा जी का गुट कहेगा हम क्यों जुड़े, और अगर दिग्विजय सिंह जी निकलेंगे तो कमलनाथ जी का गुट कहेगा कि हम क्यों जुड़े। तो ये आखिर होने कैसे वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जब बूथ विस्तारक योजना चलाई तो आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, समस्त पदाधिकारी, बूथ स्तर का अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, और विश्व में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, आज तक किसी राजनीतिक दल ने इस प्रकार से 10 दिन और प्रत्येक दिन 10 घंटे देकर जो अपना समय दिया है, ये आज विश्व के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और हमने देखा कि जो ग्रामीण इलाके हैं, लोगों में उत्साह ऐसा था कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगातार अपने अभियान से जुड़े हुए थे। डेटा कलेक्शन, उसका अपग्रेड करना और उसको सेंट्रल डेटा को भेजना प्रदेश कार्यालय तक। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस का हश्र जो मैंने आपको पूर्व के भी इनके कैंपेन्स बताया, बिल्कुल उसी प्रकार से होने। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अब यही तमाम बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि भाजपा जो है वो वादे कर रही है, खास तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर तो भाजपा काम कर रही है, लेकिन खान साहब सवाल आपसे ये है कि देखिए कमलनाथ जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब हम सदस्यता अभियान चलाते हैं तो उसमें भी गड़बड़ी होती है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी जो करप्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आप जब जमीनी स्तर पर इतने कमजोर हैं तो आप डिजिटल तरीके से किस तरीके से अपने आपको मजबूत करेंगे, क्या है प्लानिंग सर? देखिए सचिन जी, 2018 के विधानसभा चुनाव से पूर्व आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने संगठन को लेकर विशेष कार्य किया था। हम ये मानने में मुझे कहीं गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन कौशल कांग्रेस से बेहतर रहा है। पहले 2018 में जब हमने मंडलम सेक्टर पे अपना काम किया, जमीनी पे हम उतरे, हमारे मंडलम बनाए, पूरे सेक्टर बनाए, उसका परिणाम आपने 2018 के विधानसभा चुनाव में देखा। और आज कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की मीटिंग थी जिसमें प्रभारी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे। उसको जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन करके हमारे जो भी हमारे कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सदस्यतागण है, सदस्यता अभियान को आगे लेके उसे पूरा डिजिटल रूप में लाने को लेके एक मीटिंग रखी गई, और उसमें जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग भी दी गई कि किस तरह से इसे डिजिटल करना है, किस तरह से ऐप पे आएगा, ताकि बूथ और मंडलम लेवल तक जो हमारा अध्यक्ष होगा उसके पास में पूरा डाटा होगा एक एक बूथ का कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन है, कितने सदस्य हैं, क्या स्थिति है, सारी चीजों का आकलन एक सिंगल बटन पे हो जाया करेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि कांग्रेस पार्टी जब अपना कार्य को आगे बढ़ाती तो भारतीय जनता पार्टी में इतनी भयावह स्थिति क्यों बन जाती है। आप जो मिस कॉल के नाम पे नंबर 1 पार्टी विश्व की बनने का दावा करती है कि मिस कॉल के नाम पे जो बन गई, वो आरोप लगा रही है कि यहाँ पे आप क्या ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो हमारे अध्यक्ष ने खुद कहा कि आप लोग अगर कहीं पे कुछ ऐसा आंकड़ा आया है कि फर्जी सदस्य बनाने का कार्य किया गया है तो वो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और अब 25 तारीख तक में मंडलमों की नियुक्ति करने का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, तो अपने जिला अध्यक्षों को उन्होंने निर्देश दिए कि किस तरह से कार्य करना है, और कहीं ना कहीं जो अगर सच्चाई को सामने लाए कि अगर कहीं गलती हो रही है तो उसमें सुधार किया जाए। रही बात, सुरेश पचौरी जी मंच पे मौजूद थे,
भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रही है सज्जन सिंह वर्मा जी वहां पे थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव नहीं थे। उसको लेके भी अभी बड़वा का विधानसभा उपचुनाव आ रहा है। दिग्विजय सिंह जी आज सनापत हैं, बुरहानपुर है, खंडवा बुरहानपुर में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। तो हर बड़े नेता के पास में अपना एक कार्य है और कार्य का विभाजन है। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को कहां किससे क्या कार्य ले रही है ये मैं मीडिया में बताना जरूरी नहीं समझता। और भारतीय जनता पार्टी जो मानती रहे उससे हमें क्या तकलीफ। नहीं बिल्कुल, देखिए अब आपका भी कहना बिल्कुल सही कि जो मानना है वो माने, लेकिन सर देखिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं आप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपोजिशन पार्टी हैं आप, तो आपको वो भूमिका निभानी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए नेहा जी ने भी इस बात पर जोर दिया ना कि प्लानिंग तो खूब होती है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। आपकी तरफ से भी तमाम वादे किए जा रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। हालांकि आपने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि देखिए संगठन के नाम पर भाजपा मजबूत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ कहने से बात नहीं होगी सर, आपको भी अपने संगठन को मजबूत करना होगा, तभी तो आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे। देखिए मैं आपकी बात का सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। मैंने इसलिए 2018 का उदाहरण दिया कि तब 2018 में हमने काम किया, मंडलम सेक्टर की नियुक्ति हुई, दीपक बाबरिया जी हमारे प्रभारी महासचिव थे। तो रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे मंडलम सेक्टरों पे जो काम करने का रिजल्ट आपके सामने दिखा, वहां भी घोषणा हुई, रिजल्ट भी दिखा। तो ये बातें तो अनर्गल है कि सिर्फ घोषणा होती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, प्लानिंग होती है, इस तरह की कई बातें नहीं है। और अभी भी उस चीज को इम्प्रोवाइजेशन का काम किया जा रहा है कि जहां संगठन कौशल पे हम भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सके और भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़े। ठीक है नेहा जी, अगर ऐसे ही जो वादे लगातार किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कमलनाथ जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हम अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, क्या डर है क्या भाजपा को इस बात का कि कहीं कांग्रेस भाजपा से आगे ना निकल जाए? नहीं सचिन जी, डर किस बात का होना चाहिए। देखिए 15 माह की सरकार चली कांग्रेस की, तब संगठन खड़ा नहीं कर पाए। कमलनाथ जी जब से आए हैं तब संगठन नहीं खड़ा कर पाए। खान साहब कह रहे हैं कि वो घबराहट देखने को मिल रही है। अगर कांग्रेस कोई रणनीति बना रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो आखिर आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप चुपचाप रहें, हम पार्टी से अपने लोगों को जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर खान साहब ये बता दें कि भोपाल ग्रामीण के इनके जिला अध्यक्ष पिछली बार कब बनाए गए थे, तो बहुत प्रसन्नता होगी मुझे। इनके संगठन के बारे में आपको जानकारी लगेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 15 साल से इनका भोपाल ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नहीं बन पाया है। जो व्यक्ति उस समय था वो आज भी चल रहा है। और ये सिर्फ भोपाल ग्रामीण या भोपाल नगर की बात नहीं है, लगभग पूरे प्रदेश की परिस्थिति यही है। क्योंकि जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो नए को जिम्मेदारी नहीं देना चाहते। और वो आप देखते हैं यहाँ पर कि कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रह लिए, आज नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्योंकि ये चाहते नहीं कि पीढ़ी परिवर्तन हो, ये चाहते नहीं कि संगठन का विस्तार हो। अब देखिए जब भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना के साथ निकली तो डेडिकेटेड बूथ स्तर के 20,000 कार्यकर्ता जो है प्रदेश भर से चयनित किए गए, जिन्होंने जाकर घर घर दस्तक देकर अपने डेटा को डिजिटलाइज करने का काम किया है। और 65,000 बूथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कवर किए हैं। तो आप ये देखिए कि 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन तक 10 घंटे का समय दिया। ये ऐतिहासिक कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता ही कर सकता है। 20 लाख घंटे 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ संगठन के विस्तार के लिए, बूथ के विस्तार के लिए दिए। कभी आपने ये कांग्रेस पार्टी के अंदर परंपरा देखी है? जब कमलनाथ जी निकले, आप पिछले हफ्ते 10 दिन के विजुअल्स निकाल के देख लीजिए, वो जब उन्होंने किसी कार्यकर्ता किसी संपर्क करने का प्रयास किया तो अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतर पाए। कहीं पर चप्पल चल गई, कहीं पर जूते चल गए, कहीं पर कुर्सियां टूट गई और वो कार्यक्रम वहीं से समाप्त हो गया। आप जन आशीर्वाद यात्रा इनकी देखिए कि इन्होंने वैन को हरी झंडी दिखाई थी, उसके बाद इनका कोई नेता कहीं पर भी नजर नहीं आया। तो तमाम सारी योजनाएं, मेरी तो शुभकामनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं हैं कि विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर, इन्हें अपना विस्तार करना चाहिए और एक जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की भूमिका है वो निभानी चाहिए। पर मैंने जैसे पूर्व में भी कहा था कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं दिखती नहीं। ठीक है खान साहब, देखिए वो समर्पण जो है वो कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रहा है। ये अब ऐसे तमाम बड़े आरोप लगेंगे तो आखिर कांग्रेस कैसे काम करेगी? क्योंकि देखिए विपक्ष की भूमिका में आप हैं, आपको वो उस भूमिका में रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं कि आने वाले चुनाव में हम टक्कर देंगे,
जनता जान रही है कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा है? देखिए सचिन जी, ये तो जनता तय करेगी और ये कांग्रेस का संगठन जान रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जान रहा है कि कौन घर घर जा रहा है और कौन ने फर्जीवाड़ा किया घर के जाने के नाम पे। कांग्रेस पार्टी के निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, घर घर दस्तक दी जा रही है। इससे पहले आपकी जन आशीर्वाद यात्राएं निकली, जन जागरण यात्राएं निकली, और अभी ये जो डिजिटलाइजेशन का काम हो रहा है, सक्रिय सदस्यों को जुटने का काम हो रहा है, ये भी निश्चित तौर पे हर जिले, ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर और सेक्टर स्तर तक हो रहा है। और इसी का पूरा सुपरविजन माननीय कमलनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने पूर्व में भी काम करके भारतीय जनता पार्टी को 2018 में सत्ता से बेदखल करने का कार्य किया था, आप देखिएगा 2023 में भी इन्हीं चीजों के परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस की जितनी हवा भारतीय जनता पार्टी बना सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। कांग्रेस संगठन पे काम कर रही है, धरातल पे दिख रही है, कांग्रेस के लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, तो ये बौखलाहट नजर आ रही है। क्योंकि आपके पास 5 साल के कुछ कार्य दिखाने को तो है नहीं, पहले भी नहीं है। और ये जो सत्ता आपने जिस तरह से हथियाई, जिन मुद्दों पे हथियाई और किस तरह से कोरोना काल निकला और ये समय निकला, जो विफलता है आपकी सामने, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को डराने का प्रयास कर रहा जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रकरण लादे जा रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस संगठन रूप में मजबूत। खान साहब देखिए, जब इतना आप भाजपा को कोस रहे हैं, जब भाजपा की इतनी कमियों को आप निकाल रहे हैं, तो उनकी राह पर आप चल क्यों रहे हैं? अगर हम बात करें तो सारा जो डिजिटल काम है वो तो भाजपा ही लेकर आई। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार भी केंद्र में रही है, 17 साल आपने राज किया है, तो उस वक्त तमाम ये जो नेट की अवेलेबिलिटी इतनी इजी क्यों नहीं हो पाई? जब भाजपा आई, हर घर तक नेट पहुंचा, उसके बाद तमाम चीजें जो है वो डिजिटल हो पाए। आज आप उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं जिस राह पर भाजपा आगे बढ़ चुकी है। यानी आपका कहने का मतलब है 2004 से पहले हर घर में 99 से 2004 में ही नेट पहुंचा, उसके बाद तो 2004 के बाद कहीं नेट था ही नहीं। 2004 से 2014 इजी अवेलेबिलिटी, सर इजीली अवेलेबल हुआ। अवेलेबिलिटी कहां से? 2014 में किस तरह से कांग्रेस ने पार्टी, राजीव गांधी जी से समय से जो आईटी का रिवॉल्यूशन हुआ, जो प्लानिंग हुई, कंप्यूटर क्रांति आई, देखिए सर, मैं इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा कि शुरुआत तो आपसे हुई सर, लेकिन बात यही है जब 2G स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, उसमें नाम सर देखिए किसका आया? वो है नहीं जिसकी सीएजी जो जिस समय थे उनको आज माफी मांगनी पड़ी, एफिडेविट देना पड़ा। कौन सा स्कैम है जिसके आरोप करने सीएजी ने जो आरोप लगाए थे, उन्होंने माफी मांगी, एफिडेविट दिया, कोर्ट के अंदर खत्म हो गया। कोई अब ये यही इसी तरह से 2G के नाम पे एक भ्रम बनाया गया, अन्ना हजारे जी को स्पॉन्सर किया गया। ये यही भारतीय जनता पार्टी बहुत करने में आसान है। आज कांग्रेस आगे बढ़ रही है, संगठन पे काम कर रही है, तो कांग्रेस काम नहीं करती, संगठन नहीं है, कांग्रेस क्या फर्जीवाड़ा है। अरे हमारे अंदर जो है 2 चुनाव में देख लेंगे, सामने आ जाएंगे। हमें विधायक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम जनादेश के साथ में सरकार बनाते हैं। ठीक है, नेहा जी। आपको देखिए, खान साहब की एक लौती पार्टी है विश्व में, पॉलिटिकल पार्टी, जिसके पास अपना खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है पिछले कई सालों से। और इनकी पार्टी की विशेषता वही है जो मैंने आपसे कहा। खान साहब उस पर जवाब नहीं दे पाए कि आखिर पिछली बार जिला अध्यक्ष कब बनाया था आपकी पार्टी ने, इसका जवाब दे देते। सबसे पुरानी पार्टी है हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, और जिस हिसाब से इसका संगठन है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, अपितु पूरे देश भर में यही हालत है। यही कारण है कि आपको G23 अलग अलग दिखेंगे, इनके बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि ना ये पीढ़ी परिवर्तन चाहते हैं और ना ही ये योग्य लोगों को मौका देना चाहते हैं। बस ये कुछ लोगों के आजू बाजू घूमकर, जिसको राहुल गांधी जी जब कुत्तों को बिस्किट खिलाएं और वो बैठकर उनको देख सके, ताड़ सके, ये सिर्फ उन लोगों को अपने आसपास रखना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी हर चीज में नकल कर कर पहुंच कहां रही है? भाई नकल कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों एक इनका कैंपेन जो है यूपी से चलकर आया था और मध्य प्रदेश में भी शुरू किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब वो लड़कियां पहले दिन जब लॉन्च के समय जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के साथ बैठी थी और हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, तो उन्होंने पैरों में जूते पहन कर रखे थे।
भारतीय जनता पार्टी निकलती है अगर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर, तो ये जनसंपर्क की बात करते हैं, हरी झंडी दिखाकर, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। और पुराने इनके नेता उठाकर देख लीजिए, अभी पिछले उपचुनाव में हमने सुना कि अरुण यादव जी कह रहे थे बगिया में खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो जितने धड़ हैं और जितने गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जब तक संगठन सर्वोपरि नहीं होगा, जब तक नेता और नेतृत्व नहीं सही होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इन अभियानों का कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर होने वाला है। क्योंकि ये बहुत जोर शोर से मीडिया हेडलाइन गेन करने के लिए गुब्बारा फुलाते हैं, और इनके ही कोई दल में से आके जो काउंटर पार्ट होता है उसमें धीरे से पिन चुबा के चला जाता है। वहीं पे वो गुब्बारे का जो हाल होता है आप हम सब जानते हैं। ठीक है खान साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, जो प्लानिंग लगातार की जा रही है, क्या इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो पाएगा, या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल होती हुई दिखाई देगी आगे? देखिए, नेहा बग्गा जी को बता दूं, भोपाल ग्रामीण में 2018 में हमने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, और ये 2018 से अभी 3 साल हुए, और महीना भी बता सकता हूँ, आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अब सवाल जो आपने पूछा है, ये तो परिणाम बताएंगे 2023 के कि हम कितने लोगों को हमारी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने में सफल रहे, ताकि जनता के बीच में हम किस तरह पहुंचे, ये 23 के परिणाम बता देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह संगठन पे काम किया, उसका परिणाम बताएगा कि उसको किस तरह की सफलता मिली, नहीं मिली, जनता का आशीर्वाद मिला, नहीं मिला, कांग्रेस का कार्यकर्ता कितने घर गया, बीजेपी की नाकामयाबियां, शिवराज सिंह चौहान की नाकामयाबियां जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये 23 में हम देख लेंगे और आपके चैनल पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस तरीके तमाम दावे किए जा रहे हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कि विपक्ष में है, वो अपने संगठन के तौर पर एक मजबूत पार्टी और संगठन जो है वो बनकर सामने आए और भाजपा को सही तरीके से टक्कर दे सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, अब इन तमाम प्लानिंग का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जनता किसे चुनती है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।